आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। क्या चीन और अमेरिका के बीच महाजंग शुरू होने वाली है? जी हां, ईरान को छोड़कर क्या अमेरिका अब चीन से भिड़ने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। कैसे बीजिंग ने ट्रंप के चक्रव्यूह को तोड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, खबर यह भी है। और आखिरकार क्यों चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ खड़ा हुआ है, आपको यह भी बताएंगे खबर में कि आखिर ईरान को चीन और रूस वो मिसाइलें क्यों नहीं देते जो सीधा अमेरिका तक पहुंच जाए। तो आज सारी दुनिया में हम एक एक कर इन्हीं खबरों की बात करेंगे। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी हेडलाइन से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी का आदेश देकर एक ऐसा दांव चला है जिसे दुनिया ट्रंप का ब्लंडर कह रही है। ईरान को घेरने के चक्कर में ट्रंप ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब ईरान के समर्थन में सीना तान कर खड़े हो गए हैं। जानकारों का मानना है कि यह केवल व्यापार की लड़ाई नहीं बल्कि सीधे सीधे महाजंग की आहट है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी जैसी रणनीति अपनाने की बात कही है। मतलब एक तरफ ईरान की नाकाबंदी है, दूसरी तरफ अमेरिका का यह कहना है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में ना तो एंटर होने देगा किसी जहाज को, ना ही ईरान के रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर आने वाले किसी जहाज को वो जाने देगा, जिसका सीधा असर ईरान और चीन पर पड़ता है। क्योंकि ईरान जहां 90% तेल चीन को सप्लाई करता है, वहीं चीन 90% तेल अपनी जरूरत का ईरान से खरीदता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये चीन और ईरान के लिए खड़ी होती दिखाई दे रही है। अब ऐसी खबरें जब सामने आ रही हैं तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ संकेत दिया है, हम ईरान के साथ खड़े हैं। और यहीं से शुरू हुआ है बड़ा तनाव। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की वो नस है जहां से वैश्विक तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है, 20%। जब ट्रंप ने इस रास्ते को बंद करने और ईरान के तेल को रोकने की धमकी दी तो चीन ने तुरंत खड़े होकर उठकर पलटवार किया। बीजिंग ने साफ कर दिया कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि चीन को पता चल गया यह सब अमेरिका चीन के तेल को रोकने की साजिश रच रहा है। चीन ने कहा कि ऊर्जा की सप्लाई रोकना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और वो अपनी जरूरतों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन के डिप्लोमेट वांग जी ने सोमवार को कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों में नहीं है। राजनीतिक माध्यमों से सीज फायर करना, उसको हासिल करना इस मुद्दे को सही दिशा में हल करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। वहीं चीन के रक्षा मंत्री डोंग जून ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि बीजिंग दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मिडिल ईस्ट के हालातों पर पैनी नजर रख रहा है। उन्होंने ईरानी कंट्रोल वाले समुद्र पर नाकाबंदी किए जाने के अमेरिका के फैसले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए खुले तौर पर ईरान का समर्थन कर दिया, जिससे वैश्विक तनाव और गहरा गया है। ये बयान जो आए हैं चीन से अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते पर किसी भी तरह की दखलंदाजी ग्लोबल ट्रेड और चीन की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। बीजिंग ने साफ कर दिया कि वह इस क्षेत्र में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा और शांति के हर स्थिति की निगरानी कर रहा है। दरअसल अगली खबर जो है वो और भी गंभीर है। अगली खबर यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अब चीन और अमेरिका के युद्धपोत आमने सामने आने की स्थिति में है। ट्रंप की नाकेबंदी पर बीजिंग आग बबूला है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह सीधी चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उनके व्यापारिक जहाज़ों को, तेल गैस वाले जहाज़ों को रोका गया तो इसके परिणाम भयावह होंगे। यह सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, बल्कि समंदर में बारूद की तेज गंध आने लगी है। कुल मिलाकर अब हालात और गंभीर हो चुके हैं। बीजिंग ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी, अगर चीन के हितों को नुकसान पहुंचा तो जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर अमेरिका ने चीन की तेल सप्लाई को रोका तो चीन भी जवाबी कदम अमेरिका के खिलाफ उठा सकता है, चाहे वो आर्थिक हो या सैन्य। और यही वो मोड़ है जहां से टकराव की आहट अमेरिका और चीन के बीच सुनाई देने लगी है। चीन ने ट्रंप प्रशासन को दो टूक शब्दों में हड़काते हुए कहा है, हमारे मामलों में दखल देना बंद कर दो। चीन का इसके पीछे तर्क है कि ईरान के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते संप्रभु हैं, सालों से चले आ रहे हैं। अमेरिका को कोई हक नहीं बनता कि वो तय करे कि चीन किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं खरीदेगा। अमेरिका हमारे जहाज़ों को भी नहीं रोक सकता। बीजिंग का यह आक्रामक अंदाज बता रहा है कि वो अब अमेरिका के किसी भी दबाव में नहीं आने वाला। हमारे मामलों में दखल मत देने का मतलब हुआ कि चीन को अमेरिका के इस तरह से दो टूक कहना
साधारण बात नहीं समझी जा सकती। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि चीन ईरान के साथ अपने रिश्तों को लेकर किसी भी बाहरी दबाव को नहीं मानेगा। ये बयान सिर्फ बयान नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक तरह से डिप्लोमेटिक वार्निंग चीन ने अमेरिका को खुलकर दे दी है। अमेरिका का जवाब आना भी बाकी है, लेकिन चीन की बौखलाहट जिस तरह से सामने आई है, उसकी धमकी से वैश्विक शेयर बाजार अचानक धड़ाम से गिर गए। पहले शेयर बाजार एशिया के उठ रहे थे, दुनिया कांप उठी कि ईरान और अमेरिका की जंग अब कहीं चीन और अमेरिका की जंग में तब्दील ना हो जाए। चीन ने संकेत दिया कि अगर आर्थिक और समुद्री नाकाबंदी नहीं रुकी तो वो अमेरिका के खिलाफ किसी भी विकल्प पर, किसी भी ऑप्शन पर विचार कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ट्रंप ने वाकई मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है? चीन ये कह रहा है कि अगर हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई तो फिर गंभीर परिणाम उठाने पड़ेंगे। गंभीर परिणाम क्या चीन अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा या किसी तरह का आर्थिक युद्ध का मोर्चा अमेरिका के खिलाफ खोलेगा? अब यही डर दुनिया को सता रहा है कि ये जंग सैन्य होगी कि आर्थिक। आइए बात करते हैं एक बड़े रक्षा रहस्य के। रहस्य इसलिए क्योंकि सवाल उठ रहा है कि चीन और रूस आखिर ईरान को वो मिसाइल क्यों नहीं देते जो सीधा अमेरिका तक पहुंच जाए और काम तमाम हो जाए। ईरान से अमेरिका की दूरी होती है 11 से 12,000 किलोमीटर। तेहरान के पास वैसे खुर्रमशहर 4 और सेजिल जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं, ड्रोन का जखीरा है, लेकिन इनकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। 4000 तक डियो गार्सियो तक अटैक किया था वैसे, जो यूनाइटेड किंगडम का ये कहें कि ब्रिटेन का मालदीव के पास में एक टापू है, वहाँ से एक तरह से कहें कि अमेरिकी विमान और इंग्लैंड के विमान उड़ान भरते हैं। 4000 किलोमीटर ईरान ने वहाँ तक तो मार कर दी थी, लेकिन इससे ज़्यादा रेंज ईरान के पास नहीं है, अब तक यही कहा जाता है। अब अमेरिका तक की दूरी 10-12 हज़ार पहुँचने के लिए ईरान को ऐसी मिसाइलें चाहिए जो इस सफ़र को तय कर सकें। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये दोनों देश यानी चीन और रूस ईरान के इतने सगे हैं तो वो इस रेंज की मिसाइलें DF-41, रूस की RS-24 यार्स जैसी मिसाइलें क्यों नहीं दे देते जो सीधे वॉशिंगटन न्यूयॉर्क तक हमला कर जाएं? इसके पीछे कुछ वजह है। वॉर डॉक्ट्रिन यानी कि युद्ध का सिद्धांत। चीन की DF-41 और रूस की RS-24 यार्स कोई मामूली मिसाइल नहीं है, ICBM है, यानी कि जो लॉन्ग रेंज की होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाकर परमाणु वॉरहेड ले जा सकती हैं, तबाही मचा सकती हैं। अगर ये मिसाइल ईरान के पास पहुंच गई तो अमेरिका इसे सीधे अपने अस्तित्व पर हमला मानेगा। उसे पता चल जाएगा कि ईरान तो ये टेक्नोलॉजी बना नहीं सकता, ये ICBM की टेक्नोलॉजी गिने चुने देशों के पास है, उसमें चीन, रूस, भारत भी है। तो उसका सीधा शक यकीन में बदल जाएगा कि या तो चीन या रूस ने इसको दिया है, यानी टोटल न्यूक्लियर वॉर में ये जंग तब्दील हो जाएगी और चीन और रूस भी इसकी जद में आ जाएंगे और अमेरिका खुलकर इन पर हमला कर सकता है। कोई भी महाशक्ति आज की तारीख में ईरान के लिए खुद को राख में झोंकना नहीं चाहती, युद्ध में नहीं जाना चाहती, क्योंकि इससे आर्थिक तबाही आएगी। और अब ये खबर जो बताने जा रहे हैं ये किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। जी हाँ, चीनी जहाज, नाम रिच स्टारी, इसे अमेरिका ने हॉर्मुज में उल्टे पांव वापस भेजने का दावा किया था। उसी जहाज ने ट्रंप के चक्रव्यूह को तोड़ दिया और ठेंगा दिखाते हुए आगे निकल गया। दरअसल अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी के बावजूद यह टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर गया है। यह अमेरिका की इंटेलिजेंस और नेवी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कैसे चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी और चालाकी से ट्रंप की नाकेबंदी को धता बता दिया, और यह चर्चा का विषय अभी बना हुआ है, क्योंकि चीन के खिलाफ, पूरी दुनिया के खिलाफ अमेरिका ने नाकेबंदी वैसे ही की हुई है। ट्रंप देखते रह गए और चीन ने पूरा गेम पलट दिया। अमेरिका की नाकेबंदी तोड़कर अपना जहाज निकाल ले जाना चीन की बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीत है। दुनिया दंग है कि क्या अब अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है, वो पता ही नहीं लगा पा रहा है, ईरान से तो भिड़ नहीं पा रहा, और चीन के लिए पूरे देश की जो दुनिया की नाकेबंदी कर रहा है वहाँ चीन का भी ये जहाज़ निकल कर आ गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो हॉर्मुज की जो लहरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, या आने वाले वक्त में शांति लाएगी या तबाही लाएगी, जिस तरह के हालात बने हैं ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है, चीन और अमेरिका के बीच की ये रंजिश अपने चरम पर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का फैसला सही था कि वो नाकेबंदी करें, चीन के जहाज़ों को रोकें, या चीन की चेतावनी रंग लाएगी कि आप हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।